हेलो डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम। आज हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्याएं आखिर क्या होती हैं। पहला है टर्मिनोलॉजी, यानी कि शब्द संरचना, और दूसरा मेथड है इतिहास। इतिहास का मतलब है हम देखेंगे कि आखिर सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं की खोज किसने की। शब्दावली पे गौर करें तो जैसे उदाहरण के लिए आपने सुना होगा आंख का अंधा नाम नेन सुख, अर्थात लोग नाम में कोई ना कोई मतलब ढूंढते हैं और साधारण तो नाम ऐसा रखा जाता है जिसका संबंध होता है उसके गुणों से और चरित्र से। हर शब्द का कुछ न कुछ मतलब होता है और उसके नाम से उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। परमेय संख्याओं को जैसे इंग्लिश में परमेय संख्याओं को कहते हैं रैशनल नंबर्स, यानी कि वो संख्याएं जिन्हें रेशियो के रूप में लिखा जा सकता है। और रेशियो कौन सा? P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, और 2 को हम लिख सकते हैं 6/3, और वगैरह वगैरह। क्योंकि इन्हें रेशियो के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए इनका नाम हुआ रैशनल नंबर्स। उसी तरीके से अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इरेशनल नंबर्स, यानी कि हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो जानते हैं बट हम ये नहीं जानते कि उनको P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखा जाए। तो इरेशनल मतलब नॉट इक्वल टू अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P बटे Q के रूप में यानी कि रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। एक इरेशनल नंबर है पाई, जो खुद में बहुत फेमस नंबर है, लेकिन ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब चलिए दूसरे मेथड से समझने की कोशिश करते हैं और इतिहास के झरोके में चलते हैं कि आखिर इंसानों ने इरेशनल नंबर की खोज कैसे की। तो चलते हैं आदि मानव के जमाने में, जब सभ्यता का विकास हो रहा था और मानव ने पहले पहले गिनना सीखा। तो जब मानव ने पहले पहले गिनना सीखा तो उसको 1 2 3 4 5 और इस तरीके से गिनती उन्होंने सीखी। फिर उन्होंने जीरो को समझा, और फिर जब मानव ने कभी एक दूसरे को कर्ज दिया तो उनकी जान पहचान ऋणात्मक संख्याओं से भी हो चुकी थी। उस दौर में संख्या का काम खाली गिनने तक सीमित हुआ करता था। आदिमानव को दशमलव का ज्ञान नहीं था और वो हर चीज को पूर्णांकों के रूप में देखा करते थे। बड़ा आराम था, लोग खुश थे और गणित आसान हुआ करती थी। फिर आए महान गणितज्ञ पाइथागोरस। उन्होंने बताया कि गणित सिर्फ वस्तुओं के गिनने के काम नहीं आती, बल्कि ये आकार को भी नाप सकती है। और ये लोगों के लिए नई बात थी। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भला आकार का इन संख्याओं से क्या लेना देना। पाइथागोरस ने बताया कि यदि कोई समकोण है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री पे है, तो उस त्रिभुज के लिए हमेशा एक नियम फॉलो होगा। और पाइथागोरस ने बताया उस त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एक तरीके से उसने रेखागणित, ज्योमेट्री या कहें ज्यामिति से लोगों का पहले पहले परिचय कराया। लोगों को ये बात कुछ पची नहीं और लोगों ने बड़े बड़े त्रिभुज बनाकर इस चीज को नापा, और उन्होंने पाया कि पाइथागोरस बिल्कुल सही कह रहे थे। पाइथागोरस की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब पाइथागोरस के एक शिष्य ने कहा कि क्या होगा यदि लंब और आधार दोनों का मान एक यूनिट हो, अर्थात ये भी एक यूनिट हो और ये भी एक यूनिट हो। पाइथागोरस के हिसाब से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग, और इस त्रिभुज के केस में कर्ण का वर्ग बराबर होगा 1+1 यानी कि 2, और कर्ण बराबर हो जाएगा √2। साथ ही साथ उसने ये भी सिद्ध कर दिया कि √2 को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। लोग जो सिर्फ पूर्णांकों से परिचित थे, इस बात को हजम नहीं कर पाए कि ऐसी कोई संख्या भी हो सकती है जिनका
पूर्णांकों से कोई लेना देना न हो, जिन्हें पूर्णांकों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और किंवदंती है कि इस खोज के बाद उसकी हत्या हो गई। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस बात पर भगवान उस पर बहुत नाराज हुए और उसे समुद्र में डुबा दिया। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि पाइथागोरस के अन्य शिष्य उसकी प्रसिद्धि से बहुत ज्यादा जलने लगे और इसी जलन के मारे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। वैसे उस महान गणितज्ञ का नाम था हिप्पॉक्स, जिसने पहले पहल अंडर रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। बाद में अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, पाई जैसी कई अपरिमेय संख्याओं की खोज हुई और ये अपरिमेय संख्याएं गणित में आज जानी पहचानी संख्याएं मानी जाती हैं। तो ये था अपरिमेय संख्याओं का इतिहास। हमने दोनों तरीके से जानने की कोशिश की, उसके नाम के आधार पर भी समझने की कोशिश की और इतिहास में भी देखा कि आखिरकार अपरिमेय संख्याओं की खोज कैसे हुई। जाते जाते अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर उसने ये कैसे सिद्ध किया कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप देखिए हमारा अगला वीडियो, इसी का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने ये मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करेंगे जैसा कि हिप्पॉक्स ने किया था। जाते जाते आपके लिए एक आर्टिकल छोड़ के जाते हैं जिसे एनसीईआरटी ने छापा है और इसको आपको पढ़ के थोड़ा और आइडिया होगा कि आखिरकार अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।